अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था किस पाक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। कमेंट तो सवाल हमारे ये है कि ऐसी कौन सी पाक जगह है जहाँ पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसी कौन सी पाक जगह जहाँ पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते? हमें यार कौन सी जगह है जिस पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते? पाक जगह भाई अशरफ भाई ने तो फंसा लिया यार मुझे, और मुझे तो पता नहीं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। एक ऐसी जगह जो बिल्कुल पाक साफ होने के बावजूद भी वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है तो वो जगह है कब्रिस्तान। कमेंट तो बहुत आए, लेकिन एक कमेंट ऐसा आया जो कि अजमत अंसारी भाई का था। उन्होंने लिखा कि क्या तुम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते हो? आपको मैं बता दूं, यानी अजमत अंसारी का कहना है कि जनाजे की नमाज कब्रिस्तान में क्यों पढ़ी जाती है, जबकि मैंने वीडियो में बताया कि नमाज कब्रिस्तान में नहीं पढ़ी जाती है। नाज़रीन, 5 फर्ज जो नमाज होती है, 5 टाइम की फर्ज नमाज होती है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इनमें रुकू और सजदा होता है, तो ये नमाज कब्रिस्तान में नहीं पढ़ी जाती है, जबकि जनाजे की नमाज कब्रिस्तान में पढ़ी जा सकती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जनाजे की नमाज कब्रिस्तान में क्यों पढ़ी जा सकती है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, एक वाक़या है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये वाक़या आपको बुखारी शरीफ और रिवायत मुस्लिम में भी देखने को मिल जाएगा। नाज़रीन, एक औरत जिसका रंग काला था, शायद वो अफ्रीका की थी, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर, उनके ज़माने में उनके सामने जब सहाबा इकराम मस्जिद से बाहर चले जाया करते थे, मस्जिद नबवी से बाहर चले जाया करते थे, तो वो औरत आती थी और वो सफाई करके चली जाया करती थी। एक दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, देखा कि मस्जिद में कूड़ा करकट पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, सफाई नहीं हुई है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि आज वो औरत नहीं आई है क्या जो मस्जिद में सफाई किया करती थी रोजाना आकर। तो लोगों ने कहा कि हुजूर, उस औरत का कल रात में इंतकाल हो गया था और उसको हमने दफना भी दिया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? तो उन लोगों ने कहा कि हजरत, जब आप सो रहे थे तो हमने आपको उठाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि आप सो रहे थे, इसीलिए हमने आपको नहीं जगाया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, चलो मुझे दिखाओ कि उस औरत को कहाँ पर दफनाया है। तो लोग कब्रिस्तान में गए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कब्रिस्तान गए। वहाँ जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की कब्र मुबारक के पास खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की और उस औरत के लिए बहुत सारी दुआएं की अल्लाह ताला से। जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए दुआ की तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काश आज उस औरत की जगह मैं खुद मर जाता। इतनी दुआ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए की है। नाज़रीन, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नमाज जनाजा कई दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब उस औरत का इंतकाल हुआ था, रात में इंतकाल हुआ, रात में ही सहाबा इकराम उसको दफना कर आ गए, तो सुबह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगता है, वो अकेले ही नमाज अदा करते हैं और उसे दुआ भी देते हैं। यानी रात में इंतकाल हुआ तो सुबह में नमाज पढ़ कर आए थे। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन बाद गए, 3 दिन बाद नमाज पढ़ने के लिए गए थे। रात में इंतकाल हुआ, सुबह ही नमाज पढ़ने चले गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर उसके नमाज जनाजा को छोड़ा था। वो उस वक्त सो रहे थे तो उन लोगों ने, सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया नहीं था कि हुजूर पाक सो रहे हैं, उन्हें सोने दो, और हम ही उसको दफना करा जाते हैं, हम ही उसकी जनाजे की नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसा ही हुआ था। तो नाज़रीन, कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, और वो भी जरूरी नहीं है कि आप हर नमाज जो जनाजे की नमाज है वो आप कब्रिस्तान में ही पढ़े। अगर कब्रिस्तान के बाहर नमाज के लिए जगह है तो बाहर ही पढ़े, अगर जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में पढ़ सकते हैं। बाकी जो 5 टाइम की फर्ज नमाज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये कब्रिस्तान के अंदर नहीं हो सकते क्योंकि इनके अंदर रुकू और सजदा होता है, और नमाज जनाजा में रुकू सजदा नहीं होता, इसीलिए वो कब्रिस्तान में पढ़ सकते हैं। बाकी नाज़रीन, आप इस वीडियो के मुतालिक जो भी अपनी राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।